चौधरी क्लासेस में हूं सीपी चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ दिखाता हूं आपको। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमने पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन सीखा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसी पे बेस्ड क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक एग्जांपल, राइट, दैट इज एग्जांपल 8.4। एग्जांपल 8.4 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल आ रहा है, राइट, और ये मैं पढ़ भी देता हूं आपके सामने एक बार। चलो, एग्जांपल इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds, right? Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases, right? तो बेटा क्या करना है इसके अंदर, राहुल स्टेशनरी पोजीशन से उसने अपनी साइकिल को पेडल अप करना स्टार्ट किया, राइट, और उसने 30 सेकंड्स के अंदर कितनी स्पीड गेन कर ली, उसने कर ली 6 मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद आफ्टर 30 सेकंड उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया अपनी बाइसिकल पे, और आफ्टर 5 सेकंड उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही बात। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि उसने स्टेशनरी पोजीशन से चालू किया और 30 सेकंड्स के अंदर एक स्पीड उसने गेन कर ली, फर्स्ट केस। दूसरे में एक स्पीड पे साइकिल चल रही थी और उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया और वो स्पीड कम होके कुछ और हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। तो आपको दो केसेस में एक्सेलरेशन पता करना है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वेलोसिटी बढ़ती है यानी स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, हमेशा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेट करोगे, इंक्रीज करोगे, तभी तो क्या होगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपका एक्सेलरेशन घटता है। आप बताओ कभी एक्सेलरेटर खींच के ब्रेक लगाया आपने, नहीं, आप क्या करते हो, एक्सेलरेटर को डाउन करते हो, डिक्रीज करते हो। जब भी ब्रेक लोगे तो एक्सेलरेटर को क्या कर दोगे, आप डिक्रीज कर दोगे, उसके बाद ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेलरेटर को खींच के रखा हुआ है और ब्रेक लगा दी, राइट, तो आपको समझ सकते हो कि क्या हो, राइट। तो चलो इसके दो केसेस बनते हैं, दोनों केसेस में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, पहला केस मैं यहां डालता हूं, केस फर्स्ट, राइट, केस फर्स्ट। अब आपको पता है, ये याद रखना है आपको, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t। तो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, तीन क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्या, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, राइट। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थी, ये खड़ी हुई थी, मतलब साइकिल राहुल की, यहां से उसने स्टार्ट किया और मान लो यहाँ पर 30 सेकंड में उसने एक स्पीड गेन कर ली, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चल रही है। तो पहला केस देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड क्या थी, यहाँ पे स्पीड क्या थी साइकिल की, 0। क्या थी, 0। मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, जब एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि टाइम के बाद की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो फाइनल होती है, राइट, और टाइम से पहले की जो होती है वो इनिशियल होती है। तो देखो 30 सेकंड से पहले की वेलोसिटी कितनी, 0, और आफ्टर 30 सेकंड की वेलोसिटी कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। आपको दो टाइम दे रखे हैं, राइट। तो हम अभी पहले टाइम की बात कर रहे हैं 30 सेकंड की। तो 30 सेकंड पहले की स्पीड क्या थी, 0, क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन से चला है वो। और 30 सेकंड बाद की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो हमें ये मान के चलना है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है। और ऑब्जेक्ट जो उसने मेंशन नहीं किया सवाल के अंदर कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा then उस कंडीशन में क्या होगा, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तब उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी इज द सेम थिंग, राइट। तो दो आपको टाइम स्लॉट दिए हुए, एक 30 सेकंड का और एक 5 सेकंड का। एक 5 सेकंड का बताता हूं मैं आपको, एक 5 सेकंड का आपको दिया है। 5 सेकंड में आपको बोला हुआ है
कि जब 5 सेकंड से पहले स्पीड क्या थी, यहाँ देखो, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड थी, सही है, और 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, राइट। इसने ब्रेक अप्लाई किया, देखो 30 सेकंड से पहले क्या थी, 0, 30 सेकंड में स्पीड कितनी हुई, 6 मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड की जब स्पीड थी तो उसने ब्रेक अप्लाई किया, आफ्टर 5 सेकंड में स्पीड घट के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये केस फर्स्ट हुआ, ये केस सेकंड हुआ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलो जरा आगे करते हैं इसको। तो केस फर्स्ट में आ जाओ। केस फर्स्ट में देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, टाइम से पहले की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 6 मीटर पर सेकंड, राइट। और टाइम कितना बेटा, टाइम आपको दे रखा 30 सेकंड, सही है। तो आपको देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। सब सेट है मामला, कोई टेंशन नहीं, मतलब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा देना है, लगा दो, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, राइट। इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आएगा आपका v है आपका 6 माइनस 0 अपॉन 30 इक्वल टू 6 अपॉन 30, 6 1 का 6, 6 5 का 30, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 0.2। और किस में आती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ केस फर्स्ट, राइट। चलो केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं अब, आओ। नाउ लुक एट केस सेकंड। केस सेकंड में देखो टाइम 5 सेकंड का है, 5 सेकंड से पहले की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड, बाद की 4 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाली क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड, और v इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, राइट। मीटर पर सेकंड में आपको बता चुका हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और t कितना है सेकंड केस में, t है आपका 5 सेकंड। लगा दो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस u अपॉन t इक्वल टू v कितना है, v है 4। तो देखो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कम हुआ है, स्पीड वेलोसिटी जब भी कम होगी तो एक्सेलरेशन मतलब कम हुआ, तो जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो माइनस में आएगा, ये भी कॉमन सेंस याद रखना, राइट। कई बार बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, 6 माइनस 4 करके आंसर पॉजिटिव निकाल दिया उसने। याद रखना, जब भी ब्रेक अप्लाई हो रही है, एक्सेलरेशन जब भी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, राइट। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव निकलेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव निकला था फर्स्ट केस में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट वाज द पॉजिटिव केस, राइट। यहाँ पे देखो v आपका 4, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल कितनी 6 अपॉन टाइम कितना 5 इक्वल टू ये आ गया -2, 4 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, -2, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 4 गया 2, और क्योंकि साइन किसका बड़ा है, 6 का बड़ा माइनस, तो माइनस लगा देंगे अपॉन 5 इक्वल टू हो गया -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट किसमें आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किसमें आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किसमें आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। याद रखना इस बात को, ओके। सो ये आपकी एग्जांपल 8.4 के हमने क्या कर दिए, दोनों पार्ट, दोनों केस सॉल्व यहां पे कर दिए। तो बच्चों ये एक एग्जांपल था, इसका हमने सॉल्व कर दिया 8.4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके हैं पेज नंबर 103 पे, राइट। पेज नंबर 103 के इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ देख लेते हैं, राइट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप पढ़ लो, मैं भी आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, when will you say a body is in first uniform acceleration, second non uniform acceleration। तो दोनों बेटा डिफाइंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे एक बॉडी होगी, राइट, जब एक बॉडी की वेलोसिटी, राइट, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम कह सकते हैं बॉडी किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसकी डिफाइंस मैंने आपको लिखवा दी है, इसका आंसर आप अपने आप से लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
अब वो देखो, राइट, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, राइट। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि एक बस जो है, एक बस किसी स्पीड पे चल रही है, मान लो ये यहां से हमने इसकी मेजरमेंट चालू की और यहाँ तक, राइट, मैं आगे नहीं बढ़ा दूँ। तो वो कह रहा है कि एक बस जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है, कहाँ से, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब यहाँ पे कितने टाइम में, 5 सेकेंड, राइट। इसका मतलब 5 सेकेंड, यहाँ पे लिख दो टाइम पीरियड 5 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड से पहले ये बस किस स्पीड में जा रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही थी। फिर क्या किया इसने, अपनी स्पीड डिक्रीज की, डिक्रीज करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, और आफ्टर 5 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीज की है, ध्यान रखना, अपनी स्पीड क्या की, डिक्रीज। इंक्रीज की होती तो छोटी वाली क्वांटिटी यहाँ थी, सिंपल बात है। तो 5 सेकंड पहले जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा नहीं होगी, और 5 सेकंड के बाद स्पीड कम नहीं होगी अगर डिक्रीज की गई स्पीड तो, राइट। तो चलो, इसका मतलब ये क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर क्या हुई आपकी, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई, और ये क्या हुई, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई, और ये क्या हुई आपकी, ये फाइनल वेलोसिटी हुई, सही है। चलो आओ इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, सही है, और v इक्वल टू कितना निकलेगा, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और t इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। 3 क्वांटिटी हमारे पास है, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है एक्सेलरेशन में क्या चाहिए आपको, मैंने आपको बोला था कि ये जो वेलोसिटी हमें, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, दोनों किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है और किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पर्टिकुलरली मीटर पर सेकंड में ही चाहिए, किलोमीटर पर आवर में हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रही बात। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, राइट। कैसे करेंगे चेंज, तो आप याद करो मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड आपको दे रखी है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है, वो भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी। तो चलो मैं यहाँ से जरा हटा देता हूँ और इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम चेंज करेंगे, देखो किलोमीटर पर आवर 80 है, इसको कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, क्या बन जाएगा, याद रहेगी मेरी बात। किलोमीटर पर आवर को जब भी आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका चेंज। चलो करते हैं, करो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 40 आया, और कुछ कट नहीं सकता है इन दोनों में, राइट। तो क्या हो जाएगा, कर लो इसको जरा, ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही रखो इसको, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। देन सेकंड को इसको भी चेंज करते हैं, ये है 60 किलोमीटर, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, काटो इसको भी, 2 से 9, 2 से 30, राइट। और कट तो ये और भी सकता है, लेकिन इसको काटना मत, क्यों नहीं काटना, क्योंकि देखो v में से u माइनस करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, हमारे लिए माइनस करना आसान रहेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काट देंगे, बाद में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको काटते नहीं आगे दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऐसे ही रख लेते। चलो कितना हो गया, 3 5 का 50, ये आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड। और टाइम किसमें चाहिए बेटा, सेकंड में, सेकंड में गिवन है, नो प्रॉब्लम, राइट। इसके साथ कुछ नहीं करना आपको, इसको बेचारे को छोड़ दो, 2 के साथ आपने ऑपरेशन कर दिया। चलो रख दो बेटा फॉर्मूला, अब क्या है, a v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू v कितना, v कितना है 150/9 माइनस u है आपका 200/9 डिवाइडेड बाई 5, सही है, ओके। चलो करो, ये आ जाएगा 150 माइनस 200/9/5, 9 को नीचे भेज दो बेटा, ये आ गया आपका -50/9
9 इंटू 5, ये 9 और 5 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे ये। और देखो 5 से इसको काट दो, 10 इक्वल टू कितना आ गया, -10/9। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -1 है ना, 1 ही आता जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्पीड डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। तो ये आप अगर माइंड में बिठा लो, ये आपका आंसर कभी अगर पॉजिटिव निकले तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगा लोगे, यार स्पीड डिक्रीज हो रही है, आंसर प्लस में आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है, राइट, आंसर तो माइनस में आना चाहिए। तो आप अपने ऑपरेशन को चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार गलती यही हो जाती है बच्चे से, प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। मैथ्स में भी वो प्रॉब्लम होती है, और वही प्रॉब्लम आके यहाँ फिजिक्स में भी होनी चालू हो जाती है, राइट, बिकॉज दैट इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, राइट। तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आंसर आपका पॉजिटिव निकलेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन आपका हमेशा नेगेटिव निकलेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, देखो पढ़ देता हूं एक बार। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रेन स्टेशन से चालू होके, अब स्टेशन पे चालू हुई है, मतलब स्टेशन से स्टार्ट हुई है, तो स्टेशन पे क्या कर रही होगी, राइट, खड़ी होगी, सिंपल बात है, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में होगी, रेस्ट में होगी, राइट। तो एक स्टेशन से वो चली, इसका मतलब है कि स्टेशन पे क्या थी, वो खड़ी थी। स्टेशन से उसने चलना चालू किया और 10 मिनट के अंदर उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर। तो चलो मैं एक चीज फिर आपको बता देता हूँ आपको कि ये स्टेशन है, यहाँ से चली यहाँ तक पहुंची, ये 10 मिनट्स का इसने टाइम लिया, तो 10 मिनट पहले ये स्टेशन पे खड़ी थी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। 10 मिनट के बाद ये कितनी स्पीड पे चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, राइट। तो ये कैसी होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, सही है। तो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। u इक्वल टू हो गया 0, इसको हम मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं, जस्ट नो प्रॉब्लम। v आपको दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो समझ गए होंगे आपको क्या करना है। अगेन हमें वेलोसिटी किसमें, कोई भी वेलोसिटी ना इनिशियल ना फाइनल, हमें किसमें किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, सही है। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो देखो 40 क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, करो 5/18 करो मल्टीप्लाई 5/18 का, काट दो 2 से 9 और 2 से 20, कितना आ गया, अब आगे तो सॉल्व होगा नहीं है, 100/9 मीटर पर सेकेंड, 100/9 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 10 मिनट, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, किसमें चाहिए टाइम, टाइम मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए, किसमें चाहिए टाइम, सेकंड में, राइट। और मिनट को सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड, कर दो मल्टीप्लाई, 10 × 60 इक्वल टू कितने आ गए, 600 सेकंड, राइट। नाउ पुट द फॉर्मूला, a इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 100/9 माइनस 0 अपॉन 600 इक्वल टू 9 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/9 इंटू 600, ये 2 जीरो से बेटा 2 जीरो काट दो, ये आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा आपका 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर
3. ओके, सो हमने एक एग्जांपल था इसका एक्सप्रेशन का, वो कर लिया है। इसके 2 क्वेश्चंस थे, वो कर लिए। पीछे एक्सरसाइज में इसका कोई क्वेश्चन है नहीं। अभी के लिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का नीचे आपका एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करो। बेल आइकन आएगा, उसे दबाओ। ऑल का एक ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करो। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत मिल जाएंगे। हम ये पूरी सीरीज चला रहे हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंच जाए। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ बंद है इस टाइम पे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, इसलिए पूरी सारी की सारी मेहनत कोशिशें की जा रही हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप इसको शेयर करो, उन बच्चों तक भी इस एजुकेशन को पहुंचाओ, राइट। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।